हेलो हाय नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग सब अच्छे हैं। जैसे कि हम आपको पता है हम इस वीडियो सीरीज में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि रिगार्डिंग टू ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का है। तो इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मैमलियन ओवम ऑकर्स इन। जैसे कि आपको पता होता है जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis पढ़ते हैं तो उसमें पहले होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, उसके बाद होता है ग्रोथ फेज, उसके बाद होता है मैच्योरेशन फेज। और मैच्योरेशन फेज में आपको मियोसिस देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो उधर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मतलब विदाउट ब्रेकेज होता है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। लेकिन इन केस ऑफ oogenesis जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है वो डिफरेंट टाइम पर होता है। ओके, मियोसिस 1 कब होता है? जब ओव्यूलेशंस की ठीक पहले, ओव्यूलेशंस की जस्ट पहले मियोसिस 1 होता है। और ओव्यूलेशन से जस्ट पहले मियोसिस 1 होने के बाद क्या होता है? सेकेंडरी oocyte बनता है जिसको हम लोग मैच्योरेशन 1 कहते हैं। ओके, लेकिन मैच्योरेशन 2 डिवीजन कब होता है? जब वो सेकेंडरी oocyte को जब स्पर्म मिलता है तब उसका सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है। मतलब मैच्योरेशन डिवीजन में जो मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है? जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिलता है। ओके, तो इसी के ऊपर दिया गया है द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द ओवम। जो ओवम में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कब होता है? जब उसको स्पर्म मिलता है। जब स्पर्म मिलता है तो स्पर्म का जो सेंट्रियोल रहता है वो क्या करता है? मियोसिस 2 को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ओके, तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे, शॉर्टली आफ्टर द ओव्यूलेशन बिफोर द ओवम मैक्स एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इधर नहीं होता है तो ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखेंगे, अंटिल द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया जब तक स्पर्म एंट्री नहीं करता है तब तक सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। ओके, सी ऑप्शन को अगर हम लोग देखें, अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म हैज फ्यूज्ड विद द ओवम, ये नहीं होता है क्योंकि जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज होता है, तो उससे पहले मैच्योरेशन डिवीजन नहीं होता है। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी को अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दिस ग्राफियन फॉलिकल फॉलोइंग फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, नहीं, मैच्योरेशन डिवीजन 1 होने के बाद कुछ पॉज रहता है। पॉज रहता है, कब तक पॉज रहता है? जब तक उसको स्पर्म ना मिले तब तक पॉज रहता है। वंस स्पर्म का जो सेंट्रियोल मिल जाता है तब उसका सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।